3 लाख रुपए तक की हवाई जहाज की टिकट 1 साल की, इसके अलावा 5 साल के पूरे कार्यकाल में एक आवास जो आप किस्तों पर ले सकते हैं जयपुर में या फिर राजस्थान के किसी भी जिले में। इसके अलावा विधायक की और कोई आमदनी नहीं हो सकती अगर वो जिस इरादे के साथ चुनाव लड़े। ये बात मैं आपके बीच एक बार फिर इसलिए बता रहा हूं कि गांव-गांव में चर्चाएं होंगी। मैंने ये कहा कि मुझे किसान सभा चलाने के लिए, मुझे संगठन चलाने के लिए मदद की जरूरत, मैंने लोगों से खुल करके मांगा, आह्वान किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा टोपी गांव का कि आपने मेरा सबसे पहले इस मुहिम में सबसे पहले स्वागत किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जरूरत क्या, आज देश भर में किसान आंदोलन चल रहा। पिछली 20 जून को हिंदुस्तान में 3 ऐसे कानून आए जो कानून किसान विरोधी थे, जमीन विरोधी थे, छोटे व्यापारी के विरोधी थे। जब उस कानून पर बोलने की बारी आई तो राजस्थान की विधानसभा में मैंने बात प्रमुखता से उठाई थी कि तीनों काले कानून है, इनके खिलाफ देश की जनता खड़ी होगी और वो जनता देश की सरकार को मजबूर करेगी कि ये तीनों काले कानून वापस लेने हो। आज 7 महीने से लगातार उन तमाम गतिविधियों के विरुद्ध आंदोलन चल रहा है जहां मीडिया का बहुत बड़ा भाग किसान के साथ नहीं खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है। जहां सिर्फ सोशल मीडिया को छोड़ करके, 1-2 चैनल को छोड़ करके या फिर मुट्ठी भर किसानों को छोड़ करके कोई किसान के साथ खड़ा नहीं। लेकिन देश की जनता की भावना और भावनाएं ये बात कहती है कि ये कानून किसान के खिलाफ है, किसान की जल जंगल जमीन छीन लेंगे। इसलिए 7 महीने से सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान को रोकते हुए शीना ताने देश का किसान शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर बैठा। कोरोना जैसी महामारी आई, इस महामारी ने हमारे बीच से नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग और आम जनता को छीन लिया। एक कठिन दौर आया, उस दौर के अंदर भी किसान उन बॉर्डरों पर बैठा। हम बार बार वहां आंदोलन में भी जाते हैं, मदद भी करते हैं। 10 जून को मैं विश्वास दिला के आया था। उस दिन से 2 दिन पहले साथी रोहतास सोलंकी 51,000 रुपए की राशन सामग्री और कुछ नगदी देकर के आया था। मैंने भी फिर ये कहा कि जब गांव-गांव में जाएंगे आपके लिए एक निश्चित राशि हम समय समय पर भेजते रहेंगे। हम दूसरे जरिए से भी जो हमारे राजस्थान भर से मित्र हैं, हम मदद करते रहते हैं। हमने जो मदद आपसे मांगी, इस मदद के जरिए जो फसल बीमा की हमारी लड़ाई, इस लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, हमने प्रयास किया है कि हम विधायक रहते हुए किसानों के मुद्दों को विधानसभा के अंदर गौण ना होने दें, मजबूती से रखें और विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ किसान के मुद्दे के अलावा क्षेत्र के विकास के लिए हमने बेहतरी से प्रयास किए। हमने ये प्रयास किए कि मेरे इलाके के बंद पड़े स्कूल वापिस खुले। हमने ये प्रयास किया जो सड़कें 40-40 साल से कभी जिनके बजट स्वीकृत नहीं हुए थे उनके बजट स्वीकृत करवाए हैं, उनके टेंडर शुरू हुए हैं। मैंने प्रयास किया कि चौधरी ज्ञान सिंह के बाद अगर इलाके में कोई खाड़े के बचे हुए निर्माण के लिए और नहर की मरम्मत के लिए बजट लाने का काम किया है, उसके टेंडर पूरे हुए, टेंडर प्रक्रिया जारी हो गई है और उसके काम जल्द 1 महीने के अंदर अंदर बच के खाड़े निर्माण के शुरू हो जाएंगे। साथियों, मैंने प्रयास किया, चाहे आपके गांव का पशु केंद्र हो, चाहे तहसील में दूसरे पशु केंद्र, 7 नए पशु केंद्र खुलवाए, जहां एक एलएसए बैठता है जो पशुओं की भारी बीमारी में मदद करता। मैंने प्रयास किया है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक सीएचसी गोगामेडी की कर्मोन्नत हुई, 2 नई पीएचसी खुली, 7 बंद पड़े विद्यालय खुले, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भवन की अभी सोमवार को हम दोबारा नींव रख रहे हैं। पहले सिर्फ 4 कमरे बने थे, पूरा भवन बने, इसकी सोमवार को नींव रखेंगे। मैंने प्रयास ये किया है कि मेरे इलाके में जो एक भी हॉस्पिटल में सीट खाली नहीं रहे, ऐसे कदम उठाते हुए डॉक्टरों की पूरी नफरी बढ़ाते हुए मैंने भादरा की सीएचसी को कर्मोन्नत करते हुए
आदर्श सीएचसी के रूप में इसको तब्दील करने के प्रयास शुरू किए। मैं समझता हूं आज से 1 साल पहले की भादरे के हॉस्पिटल के आज के सीन में रात दिन का आपको फर्क दिखेगा। हमने बेहतरी से आगे बढ़ने का प्रयास किया। मैं आज आपके बीच एक बात और कह के जा रहा हूं साथियों, हमारा ड्रीम था, हमारा सपना था कि हम इस इलाके के चकबंदी के काम को पूर्ण करें। 2 बार कोरोना आई है जिसने हमारे 4-4 महीने के टाइम को डिस्टर्ब किया है, 5-5, 6-6 महीने हमारे खराब हुए। फिर भी इसी साल के अंदर हम चकबंदी का काम कंप्लीट करेंगे और लोगों के हाथ में चकबंदी की पर्ची ठहरा देंगे। और जो आपके इलाके की रीफिटिंग का मसला है, हम इस रीफिटिंग के मसले को 1 साल के अंदर सुलझाने का काम करेंगे। रात दिन इस प्रयास में लगे कि ज्यादा से ज्यादा किसान की फसल नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई तो उसकी क्षतिपूर्ति की राशि कैसे मिली। एक दौर है, उस दौर के अंदर हर कोई शक करता। और जब जिक्र आया आज से 10 दिन पहले कि भादरा में बीमा आया, 82,000 लोगों पूरे देश में वाई हुई कि भादरा में बड़ा बीमा आया। निसंदेह इस भादरा में ऐसे लोग भी होंगे जो कहीं न कहीं कोई फ्रॉड भी कर लेते हो। मैं आज आपके बीच विश्वास दिला के जा रहा हूं, मेरे 82,000 किसान जो ऋणी थे, उसमें से कुछ अऋणी किसान जिनको गैर ऋणी बोलते हैं, जिन्होंने खुद बीमा करवाया और उनकी आड़ में कुछ फ्रॉड वाले बीमे भी हुए होंगे। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन बलवान बैठा, हमारी किसान सभा बैठी है, हम आज आपके बीच विश्वास दिला के जा रहे हैं फ्रॉड वाले बीमे के चक्कर में हमारे इलाके की फसल बीमा योजना को जो हमने मजबूती से लागू किए तबाह नहीं होने देंगे। हर 7वें दिन बैठक करके मैंने ये चीज तय की है कि फसल बीमा में और पारदर्शिता कैसे आए। आज मैं आपके बीच ये बात कह के जा रहा हूं, आप सब लोग बैंक में जाएंगे, जो ऋणी किसान है घोषणा करके आएंगे कि मैंने मेरे खेत में फलानी फसल बोई। आज बैंकर्स की सारे बैंक वालों को बुला करके मीटिंग करके तय किया कि ऋणी किसान भी घोषणा करेगा, अऋणी किसान जो बीमा कराना चाहता वो भी घोषणा करेगा। और तस्दीक शुदा जमाबंदी पटवारी से लेकर के ग्राम सेवक से लेकर के विभाग को जमा कराए या फिर ई मित्र पर जमा कराए या फिर बैंक में जमा कराए, यानी फ्रॉड का चांस 0% हो जाए। और जिन लोगों ने गत 18 में, 18 रबी में, 19 में, 19 की रबी में और 20 में जिन लोगों ने फ्रॉड किया है, एक एक की परत उखाड़ेंगे और जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। इसमें कोई शक करने की जरूरत नहीं। मेरी चक्की चलती धीमी है, पिसती बहुत नन्ना, छोड़ दूंगा नहीं किसी। मैंने ठोक के कहा, जब भी बात उठी मैंने उससे पहले अधिकारियों को चिट्ठी भेजी कि ये फ्रॉड हो सकता है मेरे इलाके में। उन्होंने सवाल किया कि आपके यहाँ 82,000 लोगों के बीमे कैसे आए, इतने किसान एक तहसील में कैसे हो सकते हैं। मैंने फोन लगा के मंत्री जी को सुनवाया, SBI बैंक भादरा, OBC पुराना नेशनल, पंजाब नेशनल बैंक नया और बैंक को बड़ौदा, RMGB, 4 मैनेजरों से फोन पर मैंने मंत्री महोदय को बात बतवाई कि बोल मेरे भादरा के किसानों का रोल ओवर कितना, कितने किसान समय पर किसान खेत में से काम करते करते जो फसल आए ब्याज भरने के लिए जाते, फिर हमारा प्रीमियम कटता, तब हमें बीमा आता। उन्होंने कहा जरूर कोई गड़बड़ हो सकती है, 82,000 लोग कैसे हो सकते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं 95,000 लोगों ने ऋण लिया हुआ, उसमें से 82,000 लोग, 5-4 हजार अऋणी है, उसमें 100, 200, 500 फ्रॉड वाले भी हो सकते। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन लोगों ने फ्रॉड किया वो भुगतेंगे। भाई गड़बड़ करने वाले भी इसी धरती पर रहते और न्याय करने वाले लोग भी इसी धरती पर रहते हैं। मैं किसान साथियों, आप सोशल मीडिया के जरिए भी लोग देखेंगे, लाइव चल रहा फसल बीमा की है जो जीत भादरा क्षेत्र के किसान की है। मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में नायाब लोग हैं आप, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़े लोग आप हैं जो बैंक में समय पर ब्याज देते हैं, समय पर प्रीमियम कटवाते हैं और समय पर क्रॉप कटिंग करवाते हैं। क्रॉप कटिंग के बाद जो फसल में क्षति होती है उसकी क्षतिपूर्ति लेने का काम हम समय पर करते हैं। भाई मुझे याद है 2016 का बीमा लेने के लिए हम 89 दिन भादरा के SDM के दफ्तर के आगे बैठे थे, कभी 40 दिन रामगढ़ के बैंक के आगे बैठे थे।
आज मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, हमने 2020 की सावणी का बीमा भर लिया है। उसकी एवज में, उसकी मदद के रूप में आपने मेरी भी मदद कर दी, मेरी किसान सभा की मदद भी कर दी। 2021 की साड़ी के बीमे का कैलकुलेशन जारी है। थोड़े ही दिनों बाद 2021 की साड़ी का बीमा भी आएगा। फर्क है साहब, जो लोग ये कहें क्या फर्क है, ये फर्क है नंबर ऑफ फार्मर्स, किसानों की संख्या बढ़ना और किसानों को समय पर बीमा करे। एक तो 2 साल बाद मिले, एक समय पर मिले। मेरी सावणी की फसल बोई जाएगी, लेकिन आज से 7 रोज पहले बैंक की बैठक थी, आज से 10 रोज पहले प्रशासन की बैठक थी, आज फिर बैंकर्स की बैठक और एग्रीकल्चर प्रशासन और प्लस आपका बलवान बैठक करके आज आपके बीच आ रहे हैं कि हमें ये एहतियात बरतनी, ये एहतियात ही है, ये सावधानी है जो हमें फसल बीमा की मजबूती की तरफ लेके गई। साथियों, मैं स्वीकार करता हूं, पिछले 6 महीने से हमारे नहरी तंत्र की व्यवस्था डैम में पानी कम होने की वजह से खराब। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आदमी पर दिन सीखता, हर दिन सीखता, हर रोज सीखता, हर पल सीखता, हर किसान से, नौजवान से, जनता से सीखता। डैम की पोजीशन आज के बाद खराब नहीं होगी। बरसात बिल्कुल ही नील हो जाए तो मुझे पता नहीं, ये नहीं कि कोई मनमर्जी से हमारे डैमों के गेट चक देगा। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री से 3 बार मुलाकात की, मुंह उठा करके बीबीएमबी ने गेट उठा दिए और हमारी हालत ये होगी कि 6 महीने से पानी नहीं। साथियों, आगे से ऐसी दिक्कत नहीं हो। राजस्थान की सरकार अपने हित के लिए बराबर इंटरफेयर करेगी, मैं लगातार उनके पीछे लगा रहा हूं। साथियों, मैंने प्रयास किया कि राजस्थान की विधानसभा में भाद्रा की जोरदार हाजिरी ले। मैंने विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि आप मुझे जिताइए, मैं राजस्थान की विधानसभा में नहीं, पूरे देश में और पूरे स्टेट में मजबूती के साथ उभरे। आज हम उभरने का काम किया। मैंने नौजवानों की हर भर्ती को लेकर के, हर सवाल को लेकर के हुकूमत से सवाल किया, उसके समाधान के रास्ते सुझाए और समाधान करवाने का काम किया। मेरे विधानसभा क्षेत्र के ऐसे 15 बच्चे जिन बच्चों की नौकरी रुड़ गई थी, एलडीसी 587 पद 603 जुड़वाए थे, आज वो बच्चे घर आकर के कह रहे हैं कि साहब आपने हमें रोजगार दिया। ये एक उदाहरण नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जहां हमने नौजवानों के साथ खड़ा रह करके उनकी बात को विधानसभा मजबूती से उठाया। उसका मतलब ये कि हम जनता के बीच से उठ करके गए। आज फिर मेरी उसी राजनीति को दोहराना चाहता हूं, मैं मेरी उसी किसान की ताकत को दोहराना चाहता हूं। मैंने जनता के गाड़ी कमाई को गड़बड़ नहीं करने दूंगा। आपके गांव के वाटर वर्क्स के लिए 16 करोड़ 58 लाख रुपए मंजूर हुए। आपके पूरे क्षेत्र में डोबी बांग्ला के नाम से परियोजना स्वीकृत हुई है। घर घर टुंटी लगेंगी, घर घर पानी जाएगा, बढ़िया वाटर वर्क्स बनेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरी विधानसभा क्षेत्र में 250 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर हुए। किसी भी प्रोजेक्ट में गड़बड़ी नहीं करने दूं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, नौजवानों से, आपको कहीं गड़बड़ी दिखे, मैं पर रोज पाइपलाइन पर खड़ा नहीं रह पाऊंगा, किसी डिग्गी पर खड़ा नहीं रह पाऊंगा, लेकिन आपका फोन सदुपयोग में आए। आपको जहां गड़बड़ी दिखे, आप एक 2 मिनट की वीडियो बनाइए, मेरे पास भेजिए, आपको रिजल्ट मिले। कोशिश तो हम ये करेंगे कि आपको ये नौबत ही नहीं है। मेरे पाइपलाइन डल रही, बिरानी से लेकर के भानगढ़, एक जगह सिर्फ 2.5 फुट थी पाइपलाइन, क्या कि नाली सिर्फ 2.5 फुट थी। मेरे पास एक नौजवान ने फोटो भेजी कि भाई साहब ये कितनी होनी चाहिए। मैंने कहा पाइप पर 1 मीटर मिट्टी होगी, यानी 10 इंच का पाइप है, तो ये कम से कम 4 फीट की गहराई की नाली होनी चाहिए। उसने कहा साहब 2.5। मैंने ये इनको फोन भेजा, मौके पर जा, ये लोकेशन है, आजकल फोन में लोकेशन आ जाती, ये लोकेशन है, चेक करवा। चेक किया, 1 मीटर मिट्टी आए, इतनी नाली को फिर खोद दिया गया। साथियों, मैं आपके बीच दावे के साथ कह सकता हूं कि जो 250 करोड़ रुपए हमने हर वाटर वर्क्स के पूरी तहसील, पूरे विधानसभा क्षेत्र के मंजूर कराए, उस पैसे का सदुपयोग करवाएंगे। मैं इस तंद्रा को तोड़ना चाहता हूं कि तुझे विधायक बना दिया ना। विधायक थानों में, तहसील में जनता की पैरवी करने के लिए और विधानसभा में जनता की पैरवी करने के लिए होता। विधायक हाथ मारने के लिए नहीं कि जेब में विधायक को जरूरत है तो मैं गांव के चौक में आके कह दूं भाई मुझे इस चीज की जरूरत है। जो वोट दे करके एमएलए बना सकते हैं, वो जनता मदद भी कर सकती है। पता नहीं ये 80,000 रुपए एक आदमी से लेता तो उसका कितना बड़ा
एहसान होता, सब लोगों ने पर्ची काटी है बाकायदा, किसान सभा का रसीद हमारे पास पहुंचेगी एक कॉपी कि फला फला आदमी ने मदद की है। साथियों, मैंने प्रयास किया कि 2.5 साल में, ये मेरा 2.5 साल का कार्यकाल हुआ, मैं जो आदमी मेरे घर गया, मेरे दफ्तर गया, मैंने उसको बेहतरी से सुनने का प्रयास किया, उसकी बात को आगे बढ़ाने का काम किया। आपके एक एक पैसे से, गाढ़े खून की कमाई से हम किसान के आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे साथी जो कंप्यूटर पर बैठते हैं, हमारे साथी जो बैंक का ब्याज निकाल करके देते हैं, हमारे साथी जो प्रिंटिंग प्रेस में हमारी मदद करते हैं, हमारे साथी जो हमारे दूसरे ऑफिस के जरूरी काम में मदद करते हैं, जहां धन खर्च होता वहां हम इस पैसे का सदुपयोग करें। मैं शाहजहांपुर बॉर्डर से लेकर के टीकरी बॉर्डर तक जो किसान की मदद की जरूरत पड़ेगी, अभी तो शुरुआत है, पूरे विधानसभा क्षेत्र से लोग मदद करेंगे, विधानसभा क्षेत्र से नहीं, बाहर से भी लोग मदद करेंगे। मैंने अभी मदद का 2 दिन पहले आह्वान किया कि आप हमारी मदद करिए, हमें जरूरत है राजस्थान में किसान की आवाज को मजबूत करना, देश भर में किसान की आवाज को मजबूत करना। जिस दिन मैं राजस्थान की विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मजबूती से किसान की बात रखी, 58 मिनट के राज्यपाल के अभिभाषण में 50 मिनट जब मैं बोला तो मुझसे लोगों ने सवाल किया कि आप इतनी मजबूती से कैसे बोल लेते हो। तब हमने कहा था कि हमारी ये राजनीतिक समझ, किसान की बात किसान का बेटा नहीं करे, दूसरा कौन करे। चाहे शरीर की बलि देनी पड़े, चाहे शरीर को मजबूती से किसान के इस हवन में झोंकना पड़े, हमने झोंकने का काम किया। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, किसान साथियों, स्वर्ग मुट्ठी में नहीं था, स्वर्ग मुट्ठी में आएगा भी नहीं, लेकिन हम किसान की जिंदगी बेहतर हो इस बात के लिए लगातार लड़ाई लड़ेंगे। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां करेंगी। यही एक रास्ता हो सकता जो जनता के पैसे से जनता की राजनीतिक लड़ाई, जनता की आर्थिक लड़ाई, जनता के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी जाए। जेब के पैसे से जो लोग लड़ाई लड़ेंगे वो जेब भरने का काम कर सकते, जनता के मुद्दों को लेकर के ना तो लड़ सकते, लड़ने का ड्रामा भी करेंगे तो स्टैंड नहीं ले पाएंगे, खड़े नहीं रह पाएंगे। साथियों, राजस्थान में एक एपिसोड आया था, सरकार गिरने और बदलने, उस समय मेरा रोल रहा, उस समय हमारा ये रोल रहा कि हम राजस्थान में चुनी हुई सरकार को अपदस्थ नहीं होने। लोगों ने सवाल किया कि साहब आप सरकार के साथ मिल लीजिए। मुझे पता अगर उस समय हम सरकार गिरवा देते, गिरवाने के षड्यंत्र में शामिल हो जाते, एक एक विधायक की बोली थी 35-35 करोड़, हम उस खेमे में गिने जाते, जिस खेमे में साजिश रची जा रही थी। मैंने स्टैंड लिया, हम उस खेमे में खड़े रहेंगे जब 5 साल बाद चुनाव होगा। आज सरकार नहीं गिरनी चाहिए, मेरा ये क्लियर स्टैंड था। लोगों ने सवाल 1000 उठाए, जब हम लड़ाई लड़ते थे लोग सवाल उठाते थे कि दरी बिछाते, चंदा लेते। मैंने खुल के कहा मेरी पार्टी, मेरी लड़ाई चंदे से चलेगी, दरी से चलेगी। मुझे कोई गुरेज नहीं था इस बात से कि मैंने लोगों की जेब काटने का काम नहीं किया, मैंने लोगों की जेबें मजबूत करने का काम किया। आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं, मेरी विधानसभा क्षेत्र के किसी किसान की कोई कुर्की नहीं आई हुई है, एक भी किसान के कुर्की का विज्ञापन जारी नहीं। ये सौभाग्यशाली विधायक बुलबानपुरिया। राजस्थान की विधानसभा में जब फसल बीमा नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी कटारिया गलत स्टेटमेंट दे रहे थे, तो मैंने कहा फसल बीमा की बात तुम नहीं जानते। फसल बीमा हमने लड़ा, हमने देखा, हमने किसान को मजबूती से लड़ते देखा, हमने किसान को जिताया, साथ खड़ा रहे। आप झूठी बात मत करिए। साथियों, मैं आप तमाम डोबी के साथियों, नौजवानों को कहना चाहूं, हमारे पास एक ही रास्ता है राजनीति को स्वच्छ रखने, वो ये चौक बात है, चौक में आई बात को जेब में नहीं रखनी। मुझे जब गांव-गांव में साथियों ने कहा कि आर्थिक मदद का अभियान चलाएंगे, मैंने प्रस्ताव रखा, तो मैंने ये कहा जहां भी मदद इकट्ठी करोगे, मैं गांव के चौक में जाऊंगा, चौक में कहूंगा ये मदद इस गांव ने की। मैं कर्तव्य हूं, मैं आपके प्रति वफादार, आपके प्रति लॉयल। मेरे से जितना बढ़ पाता है एक विधायक, राजस्थान में 2 विधायक है सीपीएम, एक 200 में से 2 विधायक, हमसे जितना बेहतर होता, हम किसान की बेहतरी के लिए लड़ते हैं, किसान को अच्छा खुशहाल बनाने के लिए लड़ते हैं।
मैंने पहले विधानसभा के पहले सत्र में यह बात कही थी, किसान की कुर्की बंद करो। पूरे राजस्थान में 1.5 साल तक कोई कुर्की नहीं हुई। मेरी विधानसभा आज भी कुर्की मुक्त है। लड़ाई थी हमारी, मुख्य मुद्दा था, इस मुद्दे को हमने जीता। आज हर दिन हर पल हम कोशिश करते हैं एक एक किसान की, 2.5 लाख के किसान जो मूलतः शेर पर आए, गीता देवी की कुर्की निकाल दी भूमि विकास बैंक। मुझसे सोशल मीडिया में एक नौजवान ने सवाल किया कि विधायक जी आपके विधानसभा क्षेत्र में ये हो गया। मैं कहूं आंदोलन जान एक बराबर, 1 घंटे बाद ये कुर्की नहीं बचेगी। 1 घंटे बाद मैंने भूमि विकास बैंक के एमडी से बात करके कहा आपने बिना हमारे संज्ञान के ये विज्ञापन कैसे नहीं, इस कुर्की को कागज पर लीजिए, निरस्त कीजिए। किसान आज पैसे भरने गया 1 साल बाद, सुबह मुझसे बात करके भरने गया। साथियों, ये इत्तेफाक नहीं, ये हमारी मजबूत लड़ाई, ये आपके प्रति हमारी वफादारी है। ये इत्तेफाक नहीं कि 1 साल में 2 साल में सारे के सारे वाटर वर्क्सों के पैसे मंजूर हो जाए। अरे साहब, जल जीवन मिशन है, केंद्र का पैसा, राज्य का पैसा, अरे तरफदारी हमने की, केंद्र का पैसा है 50 पैसे, राज्य का पैसा है 50 पैसे। 2013 से पहले पेयजल में केंद्र का पैसा होता था 90 पैसे, राज्य का पैसा होता था 10 पैसा। लेकिन आज राज्य भुगत रहा है 50 दे रहा केंद्र। तरफदारी आपके बलवान की, पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्र के टोटल वाटर वर्क्स, उनका पुनरुद्धार और नया जैसे आपका मंजूर हुआ गांधी बड़ी के नाम से चिड़िया गांधी की परियोजना 16 करोड़ 56 लाख की है, आपकी 16 करोड़ 58 लाख की। ऐसी ऐसी 7 परियोजनाएं नई से व्यक्त हुई। साथियों, चाहे ITI कॉलेज हो, चाहे कस्तूरबा आवासीय विद्यालय हो, चाहे डुंगराना का अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हो, हमने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी से कदम उठाने का प्रयास किया। मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र का कोई भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल और लेक्चरर की कोई सीट खाली नहीं। एक एक साथी जो बाहर बैठे थे, एक एक को लेके आए। ये नहीं व्हाट्सएप से किसी ने समाचार कर दिया, बारी वाइज लेके आए, न्याय किया। सबसे लास्ट 12 बैठा था, उसको पहले लेके आया। हो सकता है उसकी राजनीतिक अप्रोच मेरे से कम हो, लेकिन मैंने उसकी दूरी देखी, ये मैंने प्रयास किया। छोटा सा आदमी हूं, MLA आपने बना दिया, पर मैंने आपकी और इस विधानसभा क्षेत्र की हाजिरी पूरे राजस्थान में, हिंदुस्तान में बड़ी लगाई। इस दिन मैं ट्रंप के खिलाफ बोला था तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। एक अदना सा MLA, छोटा सा MLA अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ बोल रहा। जिस दिन उसने व्हाइट हाउस पर बेहूदगी की, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने, इंग्लिश अखबारों ने लिखा, हिंदुस्तान के एक विधायक ने बहुत भारी विरोध किया था इसके अनैतिक होने पर। मैं अखबार की सुर्खी बनाऊं। यदि राज्यपाल अभी भाषण पढ़ रहे थे, मुख्यमंत्री की टाइमलाइन नहीं थी, राज्यपाल महोदय की थी या आपके विधायक की थी। मैं मेरी बड़ाई इसलिए कर रहा हूं कि मैंने किसान के लिए खड़ा होकर के 50 मिनट लगातार बोला। अखबार में टाइमलाइन छपी, इतने बजे राज्यपाल शुरू हुए और इतने बजे बलवान शुरू हुए। साथियों, मैंने मजबूती से बात रखी, मैं आगे से और मजबूती से बात रखूंगा। सारे लोग किसान सभा के सदस्य बनेंगे, किसान सभा के मेंबर बनेंगे। अभी कोई थम थोड़ी गया। हाँ, मैं समझ गया, रुपया देखो। मैं सास रहे तो बुआ, एक तो गलियो बटे मिठो पानी तो दुष्टा पाइप फूट गई। फिर मैं कृषि यंत्र दे दिया सोसाइटी में, तो वो काको भगवान माने ठेके दे दिया। मैं कर ओके करियो गांव गए, मदद खातर दिया। बोले मैं तो समिति की आमदनी बढ़ा ली, बाल माल पुटो समिति में जाके छोड़। एक चला दी बेटा रोडवेज, तो मैं बाल मजाक करी, बने बोले सड़क बना। मैं कहा सड़क तो मैं बना दूंगा, पर ते रोडवेज का टायर ना बेच दियो। हलवाड़ा ये मेरे बुआर सासू पीर मेरे सास हलवाड़ा सही है, पर फिर भी सम्मान बहुत करे, मेरो लाड बड़ो रखे। मैं कर गए बेटा उजड़वा से
जब तक एमएलए को बनियो